Okay, so hello students, happy Diwali to all of you. आशा रखता हूँ कि आपके परिवार और आप बहुत सुस्त रहे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चले। आप लोग जो भी सोच रहे हो अपने फ्यूचर को लेके, जो भी आप लोगों का गोल्स है वो बहुत सही सही जाए, आप लोग सारे गोल्स अचीव कर पाओ। सो बेसिकली हम लोग रोटेशनल डिनामिक्स पढ़ रहे थे, तो उसको ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज के क्लास में। पहली बात तो आप लोगों को जो करना है कि क्लास में जल्द से जल्द जुड़ जाओ, और जुड़ जाने के बाद मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कि मेरा आवाज ठीक से सुनाई दे रहा है या नहीं, एंड इफ यू ऑल कैन सी द स्क्रीन प्रॉपर्ली। If you can, then we can actually initiate today's class. Okay. Just hang on for a moment. Let me add a question. Let me add a question to the. तब तक आप लोग क्लास में जुड़ जाओ और मुझे एक बार कमेंट सेक्शन पे बता दो कि मेरा आवाज ठीक से सुनाई दे रहा है या नहीं। Okay, I have already attached the question. Fine. So I hope all of you can see the question, right? पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। Every one of you, please pay attention. Please pay attention. Let's see what's given in the question. क्वेश्चन को पढ़ो पहले। बोला गया है कि a kid of mass m stands at the edge of a platform of radius capital R, which can be freely rotated about its axis. Very good. The moment of inertia of the platform is I. प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर जी प्रॉब्लम में मेंशन कर दिया गया है और वो I है। द सिस्टम इज एट रेस्ट। सिस्टम सर जी रेस्ट पे है, बड़ी अच्छी बात है। सिस्टम सर जी रेस्ट पे है और क्या बोला गया है? द सिस्टम इज एट रेस्ट when a friend throws a ball of mass small m and the kid catches it. Then the system is at rest when a friend throws a ball of mass m and the kid catches it. If the velocity of the ball is v horizontally along the tangent to the edge of the platform when it was caught by the kid, find the angular speed of the platform after that event. Find the angular speed of the platform after that event. Find the angular speed of the platform after that event. तो जब वो बच्चा उस बॉल को कैच कर रहा होता है, if the velocity of the ball v is horizontally along the tangent to the edge, is horizontally along the tangent to the edge of the platform when it was caught by the kid. Find the angular speed of the platform after this scenario. इस सिनेरियो के बाद फिर क्या हुआ है जरा मुझे बताना। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं मान लूं कि कीड और बॉल दोनों मिला के एक सिस्टम बन रहा है, तो डेफिनेटली बाहर से कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो एंगुलर मोमेंटम कॉन्जर्व होगा सिस्टम का। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम के साथ फाइनल एंगुलर मोमेंटम को अगर मैं कॉन्जर्व करा दूं, इक्वेट करा दूं, तो मेरा प्रॉब्लम हो जाना चाहिए, राइट? सो जस्ट लेट मी ऐड अ फैक्ट।
just let me add this fact here. Well, I think all of you can see. I think all of you can see it properly, right? Given that the kid of mass m stands at the edge of the platform and the radius r, which is the moment of inertia, a ball is thrown to the him with a horizontal velocity v when he catches it. If we take the total two bodies as a system, then no external torque acts on it, and therefore the angular momentum will be constant. मुझे एक फोटो अटैच कराना था इसके साथ. मैं बस इस पिक्चर को ढूंढ रहा हूँ कि if I get an exact picture for this, I will just attach to it. I will just attach to it. एक इमेज बहुत जरूरी है. ठीक है, चलो इसी इमेज को ले लेते हैं. फिलहाल और कोई इमेज है नहीं हमारे पास, तो क्या ही करें. Let's take this image then. एक इमेज मिला है मुझे, वही इमेज को ले लेते हैं. देखो, दिस इज इट. सो यहाँ पे ये जो ओमेगा बोल दिया गया है 20 रेडियन पर सेकेंड, दैट इज नॉट ट्रू एट ऑल. आई मीन दैट इज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. ये चीज हमें यहाँ पे नहीं लिखनी चाहिए. इसको मैं यहाँ से मिटा दूंगा. ये ओमेगा ही मुझे निकालना है. ये कोई दूसरे क्वेश्चन का था. मैं यहाँ से इसको मिटा दूंगा. डन. तो क्या सीन है सर? बेटा हालांकि सीन तो कुछ नहीं है. ये किड है, यहां से एक बॉल को फेंका जा रहा है, जो बॉल को ये कैच कर रहा है. यहां से एक बॉल को फेंका जा रहा है, जो बॉल ऐसे जा रहा है विद वेलोसिटी. जिस बॉल को ये किड कैच करेगा, जैसे ही कैच करेगा, इनिशियली तो ये रेस्ट पे था, जैसे ही कैच करेगा ये इस तरफ घूमना शुरू कर देगा. तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है. तो सच एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करा दो. ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इनिशियली इस बॉल का जो तुम्हारा वो होगा, क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी होगा, वो क्या होगा, r क्रॉस m. सो इफ दिस इज योर r, दिस इज योर v, सो r क्रॉस v इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये रेडियल डिस्टेंस वेलोसिटी के साथ उसका जो वो डिस्टेंस है, दैट इज m. ये जब इधर है तो इसका वेलोसिटी इस तरफ है, जिस तरफ वो कैच कर रहा है, तो m v r, r क्रॉस मोमेंटम इज अपवर्ड डायरेक्शन, m v the radius r into k cap. ये मुझे पता है कि इस तरफ होगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, एंड फाइनल एंगुलर मोमेंटम विल बी, व्हाट विल बी द फाइनल एंगुलर मोमेंटम? जब इसने बॉल कैच कर लिया तब ये घूमना शुरू कर दिया है. ठीक है. सो डेफिनेटली हम लोग उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, जब इसने बॉल को कैच कर लिया है तब ये घूमना शुरू कर देगा. जब ये घूमना शुरू कर देगा, so in that case we just have to take the mass of the ball, the mass of the kid,
and of course the moment of inertia of this. अच्छा, ये जब बॉल को कैच करके तो एग्जैक्टली ऐसा घूमना शुरू कर देगा, तो जैसे घूमेगा ये प्लेटफॉर्म, if the platform is rotating anti-clockwise, this angular velocity should be along the positive z axis. Kid भी वैसे घूम रहा है, बॉल भी वैसे घूम रहा है, तो the angular moment velocity should be along the positive z axis. So the moment of inertia I, mass of the kid m into r square plus mass of the ball small m into r square. So this whole moment of inertia multiplied by that omega also gives you the angular momentum, and of course it will be along the direction of k cap. And by this you can just find out the value of omega as mv capital R divided by I plus mv capital R divided by, I hope all of you can see the screen, can you not? अगर नहीं देख पा रहे तो अच्छी बात है, मुझे बताओ, मैं मेरा वीडियो थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देता हूँ. नहीं देख पा रहे सो आई कैन जस्ट टर्न ऑफ माय वीडियो फॉर अ मोमेंट एंड देन देखो. तो m here divided by I plus capital M into R square plus small m into R square. That's all. तो ये सिनेरियो है. MVR is equals to I plus capital M R square plus small m into R square into omega. तो omega should be equals to this. Just because ये प्लेटफॉर्म एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर देगा जैसे ये बॉल को कैच करेगा, तो डेफिनेटली प्लेटफॉर्म के लिए जो ओमेगा होगा, या ये जो मास के लिए, जो इस इंसान के लिए ओमेगा, इसके लिए ओमेगा, सारे ही तुम्हारे क्या होंगे, दे आर रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दे आर रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दे आर रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है मतलब एंगुलर वेलोसिटी इज अप, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन हो रहा है मतलब एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन हो रहा है मतलब एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड. और इनिशियली अगर तुम देखोगे बेटा, अगर तुम इनिशियली अगर देखोगे जस्ट बिफोर द कोलिजन, जब बॉल यहाँ पे था और इस वेलोसिटी से इस तरफ मूव कर रहा था, तो r इस तरफ है, v इस तरफ है, तो r क्रॉस v इज इक्वल्स टू अपवर्ड. सो दैट इज आल्सो योर k कैप पे डायरेक्शन नहीं है, सो इट्स डन. सो ओमेगा इज इक्वल्स टू दिस, ओमेगा इक्वल टू दिस, मैग्नीट्यूड ये है, ओमेगा k कैप पे डायरेक्शन है. सेम एक ऐसा ही क्वेश्चन फिर से दिया गया था, सेम एक ऐसा ही क्वेश्चन फिर से दिया गया था. आई विल अगेन just write down the question in front of you. सेम एक ऐसा ही क्वेश्चन फिर से दिया गया था. I will again attach the question in front of you. बट इस बार क्या हुआ है, इस बार किड बॉल को कैच नहीं कर रहा है, इस बार किड क्या कर रहा है, बॉल को थ्रो कर रहा है. इस बार सर मजे की बात हुई है, इस बार ना आपका प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग कर दिया गया है, क्योंकि सर इस बार क्या हो रहा है, किड बॉल को कैच नहीं कर रहा है, वो थ्रो कर रहा है. इस बार सर थोड़ा सा अलग चीजें हैं, बॉल को ये जो किड है वो कैच नहीं कर रहा है, रादर थ्रो कर रहा है सर. ठीक है, आई होप यू ऑल कैन सी द क्वेश्चन नाउ. द क्वेश्चन सेज, suppose the platform of the previous problem is brought to rest with the ball in the hand of the kid standing on the rim. The kid throws the ball horizontally to his friend in a direction tangential to the rim with a speed v as seen by his friend. Find the angular velocity with which the platform will start rotating. Find the angular velocity with which the platform will start rotating. चलो अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है. ठीक है, ये अच्छी बात है. बट इस बार किड ने क्या किया, किड ने बॉल को खुद थ्रो किया है. तो इसके लिए आई थिंक आई हैव एन एग्जैक्ट फिगर फॉर दिस. नहीं, इस बार सर क्या किया है, किड ने बॉल को खुद थ्रो किया है. इस बार किड ने क्या किया है, बॉल को खुद थ्रो किया है. तो उसके लिए मुझे एक फिगर चाहिए. जस्ट हैंग ऑन. देखो
ये मैंने फिगर यहां पे लगा दिया है, फिगर मैंने यहाँ पे अटैच करा दिया है। सो आई थिंक और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम समझ में आ चुका है। यू ऑल कैन सी द फिगर, आई गेस यू ऑल कैन सी द फिगर, राइट? फिगर अटैच करा दिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब बताओ कैसे करोगे। बोलो सर, इस बार तो उसने बॉल थ्रो किया है, इस बार तो सर उसने बॉल थ्रो किया है ना, तो एंगुलर मोमेंटम विल अगेन बी कॉन्सेप्ट, एंगुलर मोमेंटम अगेन बी कॉन्सेप्ट। सर एंगुलर मोमेंटम फिर से कॉन्सेप्ट रह जाएगा, एंगुलर मोमेंटम अगर कॉन्सेप्ट रह जाएगा तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट Li equals to LF if we take two bodies in the system, no external torque. If we take two bodies as a system, then there is no external torque. Therefore, angular momentum initial should be equals to angular momentum final. Initial angular momentum should be equals to final. करा दूं, कॉन्सेप्ट करा दूं एंगुलर मोमेंटम को। बताओ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा जब ये बॉल थ्रो कर रहा है तो। सर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा क्योंकि पूरा सिस्टम रेस्ट पे है। दैट शुड बी इक्वल टू, जब इसने बॉल थ्रो किया है सर, जब ये बॉल इस तरफ थ्रो करेगा तो एक फोर्स इस तरफ लगेगा तो ये इस तरफ मूव करना, ये बॉल जब इस तरफ थ्रो करेगा तो ये सिस्टम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर देगा। मतलब सर इसका जो ओमेगा होगा इस मास, इस इंसान का और इस जो व्हील है इनका, ये होगा आई ओमेगा के कैप। इसके लिए भी होगा तुम्हारा वैसा ही आई प्लस कैपिटल एम इंटू आर स्क्वायर। ये जो बच्चा है, बच्चे के साथ ये जो व्हील है, ये ओमेगा के कैप के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देगा। प्लस सर ये जो बॉल है, ये बॉल किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस तरफ मूव कर रहा है, राइट? तो आर क्रॉस भी, आर क्रॉस भी मतलब दिस, सो माइनस के कैप होगा। सो if I tell you that this is your x-axis, this is your y-axis, x-axis, y-axis, and upward direction is your z-axis. So I can tell you that this is your egg, this is your z-axis, this is y-axis, this is your x-axis. So of course this direction is y, this is minus y. So r is along this direction. So capital R I cap cross m into v minus j cap. R cross mv, the angular momentum of that body. So r mv r into I cap cross j cap, इस k cap आता है तो यहाँ पे माइनस k cap होगा। तो माइनस k cap मतलब I प्लस एम आर माइनस एम वी आर इंटू ओमेगा के कैप इक्वल टू 0, जहां से मैं लिख सकता हूं ओमेगा, क्या पूछा है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी विद व्हिच द प्लेटफॉर्म विल स्टार्ट रोटेटिंग। What they have asked? They have asked what is the angular velocity with which the platform will start rotating. इतना तो हमें पता है। अब पूछा गया कि कितना एंगुलर वेलोसिटी के साथ तुम्हारा प्लेटफॉर्म रोटेट करना शुरू करेगा, राइट? सो आई थिंक देयर इज अ v को चेंज करवाओ, v कैन बी टेकन एज, जैसे मूव करना शुरू किया तो v कैन बी टेकन एज ओमेगा इनटू r, राइट?
Oh, there is no omega actually. So MVR into this. No, rather it will be better if I just write it down this way only. MVR plus mr square, the moment of inertia of that body into omega k cap. यहाँ पे नेगेटिव ऑफ एम वी आर इंटू के इसको इधर लेके चले जाओगे तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा एम वी आर डिवाइडेड बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर. That's all. MVR divided by I plus MR square. किस तरफ रोट करना शुरू करेगा के कैप की तरफ. That's all. So omega should be this. MVR divided by I plus MR square. MVR divided by I plus MR square. MVR divided by I plus MR square. ये वाला क्वेश्चन हो गया तो कोई और क्वेश्चन देखे. बताओ ये वाला क्वेश्चन अगर हो गया तो कोई और क्वेश्चन देखे. नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में एक बहुत बढ़िया चीज हुआ है. नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बहुत बढ़िया चीज हुआ है. But I was thinking some of the platform the kid in the previous problem was rotating in the anti-clockwise direction. And I was to know that kids start walking along the ring. Okay. ठीक है इसको ले सकते हैं यहाँ पे उसे उठा के इसको भी ले सकते हैं. ओके चलो इसको ही लेते हैं. क्या बोला गया है भाई. क्वेश्चन में कहा गया है कि जस्ट हैंग ऑन लेट मी जस्ट टेक द क्वेश्चन फर्स्ट. गुड. पढ़ो पहले क्वेश्चन को पढ़ो उसके बाद सॉल्व करना शुरू करेंगे. ये तुम्हारा x है, ये y है, ये z है. पहले क्वेश्चन को पढ़ो फिर सॉल्व करना शुरू करेंगे. दिस इज द क्वेश्चन. क्या बोला गया क्वेश्चन में. सपोज द प्लेटफॉर्म विद द kid in the previous problem is rotating with anti-clockwise direction at an angular speed omega. The kid starts walking along the ring with a velocity v relative to the platform also in the anti-clockwise direction. Very good. What is the new angular speed of the platform? Okay, so how will we say this? यहाँ पे बच्चा भी वॉक करना शुरू कर दिया है ना. चिल्ड्रन इज ऑल्सो मूविंग एक्चुअली. गुड. तो नहीं एक्सटर्नल टॉर्क को जीरो करा सकते हैं. एक्सटर्नल टॉर्क विल बी जीरो. नो इश्यूज ऑन दैट. तो पहले बच्चा मूव नहीं कर रहा था अभी मूव कर रहा है. पहले बच्चा मूव नहीं कर रहा था अभी मूव कर रहा है. ठीक है पहले बच्चा मूव नहीं कर रहा था अब मूव कर रहा है. तो if I just write it omega, suppose omega is the angular velocity
velocity of the wheel or the platform before walking. And मान लो omega dashed is the angular velocity of the platform after the kid has started walking. So after walking. तो भाई साहब जरा देखिए, यही है ना वो बच्चा, ये इस तरफ वॉक करना शुरू कर दिया है, ये वॉक करना शुरू कर दिया है। तो पहले तो वो रेस्ट पे था, पहले जब रेस्ट पे था तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कैन बी रिटन एज सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील प्लस उस बच्चे का जो मास है, मास इनटू आर स्क्वायर इनटू ओमेगा, दैट शुड बी एक्चुअली इक्वल्स टू, अभी फाइनल एंगुलर मोमेंटम देखना है। फाइनल एंगुलर मोमेंटम में से देखिए, ये जो आपका प्लेटफॉर्म है तो वो आई ओमेगा डैश वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, प्लस वो जो किड है उसका एंगुलर वेलोसिटी थोड़ा अलग है, आई इनटू उसका एंगुलर वेलोसिटी होगा ओमेगा डैश। अच्छा, किड का तो एंगुलर वेलोसिटी है कैपिटल एम इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल एम आर स्क्वायर इनटू ओमेगा डैश, प्लस उसका खुद का जो लीनियर वेलोसिटी है उसका करस्पॉन्डिंग एंगुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या आएगा, v डिवाइडेड बाय r। सो m कैपिटल R स्क्वायर ओमेगा डैश प्लस v डिवाइडेड बाय r। That's all I can say. That's all I can say. या वो जो किड रोटेट कर रहा है उस रोटेशन की वजह से तुम उसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द किड, बिकॉज वो खुद का भी एक वेलोसिटी है प्लस उस व्हील का जो वेलोसिटी है ओमेगा डैश, उस ओमेगा डैश वेलोसिटी है। सो बोथ ऑफ दिस वेलोसिटीज आर देयर बेसिकली, और ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज सेम डायरेक्शन में ही है। सो लेट्स जस्ट फाइंड आउट फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट आई एम गेटिंग। इनिशियली अगर एंगुलर वेलोसिटी तुम्हारा ओमेगा है तो यहां से आई कैन जस्ट टेक कॉमन ओमेगा डैश, राइट? सो आई प्लस एम आर स्क्वायर इनटू ओमेगा और एम वी आर। टेल मी व्हाट यू कैन राइट डाउन फॉर दिस। I plus m r square into omega is equals to I omega dashed plus m r square into omega dash plus v by r. That thing I can tell you. तो यहां से ओमेगा डैश को अगर मैं इकट्ठा करूं तो I प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा इज एक्चुअली इक्वल्स टू, यहाँ पे ओमेगा डैश है, यहाँ पे ओमेगा डैश है, इन दोनों जगह पे ओमेगा डैश है, यहाँ पे ये तो एम वी आर हो गया, ठीक है? तो आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश प्लस एम वी आर। तो यहाँ पे एक काम कीजिए, एम वी आर को इधर लाइए और आई प्लस एम आर स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो फ्रॉम हियर यू आर गेटिंग ओमेगा डैश्ड। आई थिंक यू ऑल कैन सी दिस, फाइन, ठीक है, अभी तक तो दिख रहा है। तो ओमेगा डैश विल बी एक्चुअली इक्वल्स टू, इसको इधर लाओ और फिर इससे डिवाइड करो, तो इससे डिवाइड कर दोगे तो सिंपली तुम्हारा आ जाएगा ओमेगा माइनस इस किधर लाया तो नेगेटिव ऑफ एम वी आर था, कैपिटल एम वी इंटू आर, कैपिटल एम वी इंटू आर डिवाइडेड बाय योर आई प्लस एम आर स्क्वायर।
ओमेगा माइनस कैपिटल एम वी आर डिवाइडेड बाय आई प्लस एम स्क्वायर. So the wheel is moving with the speed of omega dashed, and the man is moving with the speed of omega dash plus v divided by r. The wheel is moving with the speed of omega dash, and the man is moving with the speed of omega dash plus v divided by r. तो ये से अगर करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा फाइनली ये आंसर आ जाएगा. ओमेगा माइनस एम here divided by I plus m square. That's all. और यहाँ पे तुम्हें बस एक ही चीज समझना है, वो ये है कि इंसान जब रोटेट कर रहा है तब उसके खुद की वजह से भी एक वो आएगा, एक एंगुलर वेलोसिटी जनरेट होगा. That is one thing you should consider. अब इसके लिए फिगर बनाना इट्स नॉट दैट इजी, बट लेट मी जस्ट ट्राई टू जस्ट ड्रॉ अ फिगर फॉर यू. हम लोग इस क्वेश्चन के इस फिगर को उठा के कर सकते हैं कॉपी. पेस्ट. देखो ये वाले फिगर को उठा के हम लोग कर सकते हैं. ठीक है. चलो यहाँ पे पहले तो ये इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है. इसका कोई काम नहीं है, इसको मिटा देते हैं. चलो अब हम बता सकते हैं यहाँ पे अपने तरीके से कि ये जो इंसान है ये वॉक कर रहा है along the rim with a speed v, तो v स्पीड हमेशा इसका टेंजेंशियल है, इस तरह टेंजेंशियल स्पीड. तो अभी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा डैश्ड. ओमेगा डैश्ड एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है. साथ में ये जो इंसान है ये वॉक कर रहा है, ये जो इंसान है ये वॉक कर रहा है. विद अ वेलोसिटी v, v वेलोसिटी से वॉक भी कर रहा है. So this is r, this is v. So v by r is the angular velocity of the person, of this kid, plus omega dash, जो न्यू angular velocity of the platform है वो भी है. So यहाँ से ओमेगा डैश को मिटा के यहाँ पे ओमेगा डैश दिखा दे तो जरा अच्छा रहता. ओमेगा डैश यहाँ से इसको मिटा ही देते हैं. चलो डन. हो गया. आई थिंक इसके बाद और कोई डाउट नहीं है किसी को भी. If you have any doubt after this, you can tell me. Otherwise, we can just move to the next question. नेक्स्ट एक क्वेश्चन को हम लोग देख सकते हैं. कुछ ऐसा ही इस तरीके का ही क्वेश्चन है जहां पे just let me find this out.
अब एक इंसान नहीं है, अब दो इंसान है। पहले एक इंसान था, अभी दो इंसान है। देखो दो इंसान होगा तो प्रॉब्लम को कैसे करोगे? इसको मैं पहले क्रॉप करके डालता हूँ, फिर देखते। पहले एक इंसान था, अभी मैंने दो इंसान कर दिए हैं भाई। आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो चिंता मत करो, अभी दिख जाएंगे। क्वेश्चन सबको दिख रहा है शायद। टू men each of mass n stands on the rim of a horizontal circular disc diametrically opposite to each other. The disc has a mass capital M and it's free to rotate about the vertical axis passing through it, its center of mass. Each mass start walking simultaneously along the rim clockwise and reaches their original starting point on the disc. The angle turned by the disc with respect to the ground in radian is equals to what? अच्छा, ये तो लग रहा है थोड़ा सा टफ हो जाएगा रे, हैं? चलो कोई नहीं, इस प्रॉब्लम को करने से पहले और एक क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको करते हैं। उस प्रॉब्लम को करने से पहले और एक क्वेश्चन करते हैं। जो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट। इसको सॉल्व करोगे तो उसके बारे में एक आइडिया आ जाएगा। दो इंसान को पहले दिखा दूंगा तो तुम लोग घबरा जाओगे। पहले एक इंसान से करो, फिर दो इंसान में आना। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो। बोला गया है a horizontal uniform disk can rotate freely on a rigid vertical axis passing through its center. Oh, very good. A man stands at rest at the edge of the disk at a point A. Very good. Mass of the disk is 22 times the mass of the man. Very good. Man starts walking along the edge of the disk anticlockwise घूम रहा है, पहले वो डिस्क फ्री में था। When he reaches A after completion of one rotation relative to the disk, find the angle the disk has rotated through. डिस्क कितना एंगल में रोटेट करेगा? अच्छा, बाहर से कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा दें, तो I1 ओमेगा 1 शुड बी I2 ओमेगा 2, ऐसा कुछ होना चाहिए। इनिशियली इंसान चल रहा था, व्हाट डू यू थिंक? सर जी, I can tell you one thing, that is, a horizontal uniform disk can rotate freely on a rigid vertical axis. A horizontal uniform disk can rotate freely on a rigid vertical axis. A horizontal uniform disk can rotate freely on a rigid vertical axis. Okay. So when he reaches point A after completing one rotation, जब पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करके वो पॉइंट ए पे पहुंचता है,
The man starts walking anti-clockwise when he reaches point A after completing one rotation relative to the disk. What will be his position? The disk and the angle through which the disk has rotated. Fine, ठीक है, कुछ भी कर लो यहाँ से, ये सेम ही आना चाहिए. अगर मान लो थीटा एंगल डिस्क ने रोटेट किया, तो उस इंसान ने कितना एंगल रोटेट किया? वो उसके ऊपर वॉक कर रहा है. थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इनटू टी. सो वो घूमना शुरू कर रहा है उसके ऊपर. ठीक है, तो थीटा एंगल अगर वो रोटेट करता है तो ये डिस्क कितना एंगल रोटेट करेगा? टू पाई माइनस थीटा एंगल रोटेट करेगा. So let me write it down. Okay, fine. Let इसको ऐसे कर सकते हैं. Let theta is the angle moved by the disk. Then angle moved by man is 2 pi minus theta. In same time, capital T, in one direction. क्योंकि इंसान जिस तरफ चलेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्क मूव करेगा. Okay. अब man is rotating anti-clockwise, so disk will rotate clockwise. Man is rotating. Man is walking anti-clockwise. So disk will rotate clockwise. ये डिस्क है, ये इंसान है, ये अगर इस तरफ वॉक करना, ऐसे घूमना शुरू करेगा तो ये तो जमीन को पीछे की तरफ धकेल रहा है, तो ये जमीन इस तरफ घूमेगा. तो डिस्क अगर थीटा एंगल घूम रहा है तो इंसान कितना एंगल घूमेगा? 2 पाई माइनस थीटा. Therefore, from conservation of angular momentum, लगा angular momentum conservation लगा दो. So I can tell you half, basically I can say angular L is equals to I into omega, I into omega. Very good. तो I निकालना है. डिस्क का कितना होगा? डिस्क का mr स्क्वायर बाई 2 होता है, टू ओमेगा तुम्हारा थीटा बाई टी. तो डिस्क का मास क्या है भाई? 22 टाइम्स द मास ऑफ द मैन. तो हाफ 22 times the mass of the man, mr square. डिस्क का रेडियस है कैपिटल आर, आई गेस. हाफ mr स्क्वायर इनटू, इसके लिए ओमेगा क्या होगा? कितना एंगल घुमाइए? थीटा. थीटा डिवाइडेड बाई टी, इसका ओमेगा होगा
दैट शुड बी इक्वल्स टू, इस इंसान ने कितना घूमा है, इंसान का मास है m, तो m इंटू आर स्क्वायर, आई हो गया, इसका ओमेगा होगा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई टी, आई इंटू ओमेगा, आई इंटू ओमेगा, आई इंटू ओमेगा। ठीक है, चलो अब यहां से हम लोग कुछ सॉल्व कर सकते हैं थीटा का वैल्यू। कैन वी सॉल्व द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम हियर? यहां से थीटा सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, देखो एम आर स्क्वायर कट जाएगा, टी टी कट जाएगा, तो 2 से 20 तो 11 थीटा इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, टी कट गया, दैट इज 2 पाई माइनस थीटा। सो इसको इधर लेके आओ, 12 थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई, तो 2 पाई बाई 12 मतलब पाई बाई 6, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 6, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 मतलब 180 बाई 6 मतलब 30 डिग्री। तो डिस्क 30 डिग्री एंगल घूम गया। आफ्टर कंप्लीटिंग वन रोटेशन रिलेटिव टू द डिस्क, फाइंड द एंगल द डिस्क हैज रोटेटेड थ्रू। डिस्क कितना एंगल में घूमेगा? डिस्क 30 डिग्री एंगल में घूम जाएगा, डिस्क 30 डिग्री एंगल में घूम जाएगा। गुड, दैट्स एन इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है ये डबल इंसान वाला, जहां पे दो इंसान एक साथ मूव कर रहे हैं, जहां पे दो इंसान एक साथ मूव कर रहे हैं। इसके बाद ये दोनों इंसान एक साथ मूव करने वाले क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को कर लिया है तो थोड़ा सा ताकत आ गया है। Two men, each of mass m, stands on the rim of a horizontal circular disc diametrically opposite to each other. Okay, the disc has a mass capital M and it's free to rotate about a vertical axis passing through the center of mass. Okay, passing through the center of mass. Each mass m starts simultaneously. Each man start walking simultaneously along the rim clockwise and reaches their original starting point on the disk. The angle turned by disk with respect to the ground in radian. ठीक है, कोशिश करा जा सकता है। What we can do is basically मान लो t टाइम पे ही मूव कर रहे हो, t टाइम पे अगर मूव कर रहे हो तो फाइन, यहाँ पे दो लोग हैं है ना, एक इंसान नहीं है। सो ओमेगा कैन बी टेकन एज डिस्क जितना घूमेगा 2 पाई माइनस टी, सपोज ये जो दो इंसान है ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? The disk has a mass and free to rotate along the vertical axis. Each man starts walking along the rim in a clockwise direction. Rim clockwise, ये clockwise move कर रहा है। अगर वो clockwise move करेंगे तो disk move करेगा anti clockwise। So I can tell you same. If
the disc rotates by an angle theta in clockwise direction, then angular displacement, then angle moved by two men in anti-clockwise direction is 2 pi minus theta. ये तो मैं लिख ही सकता हूं, है ना? Angular momentum of the men should be angular momentum of the disk. So by conservation of angular momentum, by conservation of angular momentum, is L of two men should be equals to L for the disk. बताओ दो इंसान के लिए L क्या होगा? उनका मास क्या है? M. एक का वो होगा mr स्क्वायर, दोनों का सेम डायरेक्शन में होगा, तो m 2mr स्क्वायर इंटू 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई t टाइम शुड बी इक्वल्स टू, यहाँ पे भी वही लिख सकते हैं, डिस्क के लिए होगा, डिस्क का मास बोल दिया कैपिटल M, तो हाफ कैपिटल M r स्क्वायर इंटू theta by t. That's all I can say. Good. So tt cancels out, r square cancels out. इस 2 को इधर ले लो, तो 4 small m 2 pi minus theta is equals to, यहाँ से t चला गया है, r square चला गया, तो कैपिटल M into theta है. यहाँ से देखो 8 small m into pi कैपिटल M theta plus 4 small m into theta. तो कैपिटल M plus 4 small m is equal to your theta. 8m pi कैपिटल M plus 4 small m. ठीक है, तो यहां से थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 8 small m pi डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस 4 small m. डन, क्वेश्चन हो गया, आसान था. चलो भाई, बस इतना याद रखना है कि जब डिस्क मूव करेगा क्लॉकवाइज तो इंसान मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, जब इंसान मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो डिस्क मूव करेगा क्लॉकवाइज. बस इतना याद रखना है. We have an image for this question. एक बार इस क्वेश्चन के साथ इमेज अटैच करा देता हूं. नहीं रे, ये तो आ नहीं रहा है. Okay, just hang on for a moment. I just need to crop this image. एक इमेज यहाँ पे है, उसे क्रॉप कर देता हूँ. अभी आ जाएगा. Yes, now I think you all can see the image, right? अभी सही है?
मेरा वीडियो ऑफ कर दूंगा तो दिख जाएगा, देख लो। आई थिंक दिस इज द परफेक्ट इमेज यू कैन हैव। ये जो लोग हैं, ये थोड़ा सा अलग बोला गया है एक्चुअली। ईच मास स्टार्ट साइमल्टेनियसली अलोंग द रिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Okay, if the disc rotates by an angle in the clockwise direction, okay, each man starts simultaneously along the rim clockwise and reaches the shaft. लो clockwise move कर रहा है तो disc anti clockwise move करेगा, मैंने थोड़ा उल्टा लिखा है। So the disc rotates by an angle anti clockwise, anti CLOCKWISE, ये clockwise move करेंगे in clockwise direction। चलो आज के लिए यहाँ पे ही रखते हैं। जो भी स्टूडेंट फिलहाल सीएसआई नेट दिसंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके लिए मैं फिर से एक बार दोहरा दूं कि जो बूस्टर कोर्स है, जिस कोर्स में आप लोगों को सारे के सारे थ्योरी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा है, लाइव क्लासेस में बहुत सारे पीवाईक्यू सॉल्व कराए जा रहे हैं फ्रॉम वेरियस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस लाइक सीएसआई नेट गेट जेस्ट एंड टीआई पार्ट, एंड मॉक टेस्ट दिया जा रहा है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीएसआई नेट एग्जाम्स में अपेयर होने के लिए, और बहुत सारे लाइक प्रोबेबल क्वेश्चंस भी मॉक टेस्ट में होंगे। Apart from that, there is a PhD mentorship program and books, QIQ books. So everything is being provided to you at a very less price, which is 5,333. तो जो भी बच्चे सोच रहे हो कोर्स ज्वाइन करोगे, बिल्कुल ज्वाइन करो, बहुत जल्दी ज्वाइन करो, and don't forget to use the promo code SOURAV for extra discount. Thank you very much. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।